नमस्कार दोस्तों। एक जेएसएससी का नोटिफिकेशन है जो बड़ा ही वायरल हो रहा है और इस पे हर कोई चर्चा करना चाहता है। तो मेरे पास मैसेजेस आए और उसी मैसेजेस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए। ये 8 जुलाई को रिलीज़ हुआ है और इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 316 है। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी ग्रेजुएशन लेवल पर जेएसएससी जो एग्ज़ाम कराती है उसके नियमावली में बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव हैं, आइए हम लोग देखते हैं। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2025 कहलाएगी। यानी ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संशोधन नियमावली है 2025। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, यानी ये पूरा झारखंड राज्य में होगा, फैला हुआ इसका। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी जिस दिन ये गजट में प्रिंट होगा उस दिन से ये कवर करेगा अपने चीज़ों को। तो ये गजट में प्रिंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली 2021 के नियम 6 में निम्नवत प्रावधान है। यानी जो 2001 की नियमावली है उसमें प्रावधान है परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, यानी परीक्षा एक ही होगा। ठीक है, एक होगा, या तो मेंस हो जाए या पीटी, तो वैसे मेंस ही होता है। ठीक है, उक्त प्रावधान के निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उस प्रावधान में कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा जाता है। क्या है? परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। कौन कौन सा? प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? परंतु किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। अगर परीक्षा में 50,000 से कम लोग अप्लाई करते हैं तो फिर पीटी नहीं होगा। पीटी नहीं होगा, सिर्फ मेंस लिया जाएगा। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। अगर 50,000 से अधिक कैंडिडेट हैं फिर भी आयोग यानी जेएसएससी चाहे तो अपने किसी रीज़न पे या अपने किसी कारण की वजह से वो एक सिंगल शिफ्ट में यानी सिर्फ मेंस करवा सकता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट कहता है सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे, यानी सारे एमसीक्यू होगा और उसमें आपको सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी हर करेक्ट पे आपको 3 मिलेगा, हर एक रॉन्ग पर 1 मार्क्स कट जाएगा। परीक्षा की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बात करें, सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जीएस पेपर जो होगा उससे निम्न यानी जो नीचे दिया गया है सिलेबस पाठ्यक्रम उससे प्रश्न पूछा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी पीटी 2 घंटे का होगा। सामान्य अध्ययन जो होगा वो 30 नंबर का होगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 नंबर का होगा। बेसिक मैथ्स 10 नंबर का होगा। सामान्य विज्ञान 10 नंबर का होगा। मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग 10 नंबर का होगा। टोटल 120 प्रश्न अब पूछे जाएंगे पीटी में। क्लियर है? अब
प्रारंभिक परीक्षा का क्या क्या सिलेबस होगा वो समझिए। तो सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के सामान्य जानकारी तथा समाज में अनेक अनुप्रयोग के संबंध में उसकी क्षमता की जांच की जाएगी। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। करंट अफेयर्स जीएस इसमें होगा। बेसिक साइंस पूछा जाएगा। ये कहता है इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड से संबंधित प्रश्न होगा, इंडिया और बाकी के रीजनल कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज जो हैं आसपास, उनसे प्रश्न बनेगा। समसामयिक विषय यानी आपका करंट अफेयर्स, वैज्ञानिक प्रगति, साइंस, साइंस के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। जब झारखंड राज्य से पूछा जाए तो झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय के महत्व की चीजें पूछी जाएंगी। अगर पूछा जाए मैथ्स में, गणित में, तो इस विषय में सामान्यतः अंक गणित पूछा जाएगा। प्राथमिक बीजगणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से संबंध पूछे जाएंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक या 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न होंगे, यानी 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन और अनुभव के आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी डेली बेसिस पे जो साइंस यूज करते हैं उससे जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछा जाएगा। जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति से जिसने कभी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया है अपेक्षित है, यानी जिसने साइंस पढ़ा है उससे यही उम्मीद की जाती है कि बेसिक जानकारी हो। हर पढ़े लिखे से उम्मीद होती है कि एक बेसिक जानकारी हो, तो वो यहाँ पे पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता में क्या पूछेंगे? शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप के होंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु चयन। मुख्य परीक्षा का जो चयन होगा वो कैसे होगा? तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी पीटी पे क्या तैयार होगा? मेरिट लिस्ट। तदुपरांत कुल रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेधा क्रम अनुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद सीट का 15 गुना मेरिट में आएंगे मेंस के लिए। उक्त सूची में किसी कोटि उद्र एवं क्षैतिज के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्तियों के 15 गुना से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मौका परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। अगर किसी कैटेगरी में कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है, फिर भी कोशिश किया जाएगा कि 15 टाइम्स लोगों को सेलेक्ट किया जाए। मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा, यानी जो भी रिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट होगा उन सबको मेंस देने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा? तो प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान निम्नवत तालिका अनुसार होगी, मतलब एस फॉलोइंग जिसे दिया हुआ है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर यानी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस को 40% लाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला को 32%,
ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, पिछड़ा वर्ग जो शेड्यूल 2 में आता है उनको 36.5, आदिम जनजाति उनको 30% लाना है। तो एक अच्छा मौका है, अच्छा बदलाव है जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व के प्रावधान यथावत रहेंगे। जो पहले मेंस के लिए जो था वो पहले रहेगा, वैसे चलता रहेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे तथा इसके शेष नियम यथावत रहेंगे। 2015 की नियमावली है जिसमें जितना बदलाव बताया गया उतने बदलाव होंगे, बाकी जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा। जारी हो चुका है झारखंड राज्यपाल के आदेश से। इस पे सरकार के सचिव श्री प्रवीण कुमार टोप्पो जी ने साइन भी कर दिया है। तो आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। कंप्यूटर से संबंधित आप हमारे चैनल को विजिट करिए, आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर पे यूट्यूब पे फ्री में हर परीक्षा के लिए जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसका हम लोग फ्री में कोर्स दे रहे हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करना है। अभी जो झारखंड टीचर का चल रहा है उसके लिए हम लोग रात्रि 9 बजे से फ्री क्लासेस चला रहे हैं हर विषय में। एआई का अलग है, डेटा साइंस अलग है, कंप्यूटर साइंस अलग है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 भी आने वाला है, उसके लिए भी हम लोगों ने जारी कर दिया है क्लासेस फ्री में। इसके अलावा हम लोग स्पेशल एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जहां हर विषय पर 1100 एमसीक्यू डिस्कस कराने का अपना टारगेट है और उसमें कुछ डिस्कशन हो भी चुका है। तो बिना टाइम गंवाए आप जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते लिखते आगे बढ़िए। हमारा मकसद यही है, इस चैनल का मकसद यही है कि हर कोई झारखंड में पढ़ेगा और एक सरकारी नौकरी पाएगा, तभी जाकर हर झारखंडी का विकास होगा। पैसा देने और लेने से विकास नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि हर किसी को कौशल मिला है, स्किल मिला है, उसका इस्तेमाल करे, उसको नौकरी मिले, वो भी सुधर जाएगा, उसके पीछे का जनरेशन जो है उनके माँ बाप वो भी सुधर जाएंगे, आने वाला जनरेशन भी सुधर जाएगा। यानी एक सरकारी नौकरी से 3 पीढ़ी बदला जा सकता है। और इसी मकसद से ये चैनल चल रहा है और इसी मकसद से हम हर एक झारखंडी को नौकरी दिलाने के लिए तत्पर हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जुड़िए, पढ़िए। डाउट है तो नीचे स्क्रॉल पे हमारा नंबर चल रहा है, इंस्टाग्राम है, आप उस पर फॉलो करिए, मैसेज करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से लेकर पढ़ सकते हैं। समस्याओं के लिए टेक्स्ट कर सकते हैं। हम आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। गरीबी से बाहर निकालना ही मेरा मकसद है। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद,